अब बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स का डिग्रेडेशन है उसकी बात करते हैं। द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द ग्रेट डेंजर्स ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। जो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी जो गिरती जा रही है, वो हमारी बहुत ज़्यादा डेंजरस है प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। दिस प्रॉब्लम मैनिफेस्ट इट्स इन टू फॉर्म, दो फॉर्म में मेंशन करती है, एक डिफोर्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जो डिफोर्टेशन हो रहा है, हमारे जंगलों को जो काटा जा रहा है, और जो ज़मीन हमारी कम होती जा रही है, उसको हम दो डिग्रेडेशन नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में पढ़ते हैं। डिफोरेस्टेशन की अगर हम बात करें इसमें, तो होता क्या था, डिफोरेस्टेशन द कंटिन्यू एंड सस्टेंशियल डिक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। मतलब कंटिन्यूसली और धीरे करके हम अपने फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम करते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, चाहे उसके बदले हम इंडस्ट्रीज बना रहे हैं या शहरों को बता रहे हैं। द फॉरेस्ट कवर द इंडिकेट ऑफ द क्वालिटी ऑफ लैंड। जितना फॉरेस्ट कवर होगा, क्वालिटी ऑफ लैंड की बात करता है इट। एंड इफ देयर इज अ लॉस इन फॉरेस्ट कवर फेल टू एक्ट एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड। जितने फॉरेस्ट हमारे कम होंगे उतना क्वालिटी ऑफ लैंड में इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फॉरेस्ट के पेड़ों को काटने का जो प्योर एयर है वो ख़त्म होती चली जाती है। अब इसके रिजल्ट देखो क्या होते हैं। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन का द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट। वाइल्ड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जंगलों में रहने वाले जानवरों पर और प्लांट्स वगैरह पर। डिस्ट्रक्शन इज क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज भी कम होते चले जाते हैं, क्योंकि जितना आप फॉरेस्ट को काट लोगे, वहाँ की ज़मीन जो है वो बंजर होती चली जाती है। एंड हार्म फॉर द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के नेचुरल इन्वायरमेंट को भी ये हार्मफुल करती है। अब लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, लैंड डिग्रेडेशन रेफर टू द डिक्लाइन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड क्वालिटी ऑफ द सोल। इसका मतलब क्या होता है, जो लैंड की फर्टिलिटी है, क्षमता है, और उसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म होती चली जाती है। इट कॉज मेनली बिकॉज ऑफ वाटर एंड विंग इरिक्शन एंड द वाटर लॉगिंग। इसका मेन कारण होता है, जो जैसे बारिश वगैरह होती है, ज़मीन कटती चली जाती है, या ज़मीन पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो ज़मीन खराब हो जाती है, खेती के योग्य नहीं होती। फिर सम ऑफ द फैक्टर विच रिस्पॉन्स फॉर द लैंड डिग्रेडेशन आर लॉस ऑफ वेजिटेशन अकर्स इन द ड्यू टू द डिफोर्टेशन। वेजिटेशन मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते जा रहे हैं, इस कारण से हो रहा है। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड बी फॉर्म एक्सट्रैक्शन। फ्यूल के लिए आप लकड़ी वगैरह काट रहे हैं, इससे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वहाँ की ज़मीन खत्म होती जा रही है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आप खेती वगैरह को शिफ्ट करते जा रहे हैं वहाँ से। इंक्रोचमेंट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा होता जा रहा है, लोगों से काट कर अपने शहर वगैरह बसाते जा रहे हैं, इसे भी कारण भी लैंड डिग्रेडेशन होता है। नॉन अडॉप्शन ऑफ द एडिक्वेट सॉइल कन्वर्जन मेजर। तो नॉन अडॉप्शन एडिक्वेट सॉइल जो कंजर्वेशन होना चाहिए, हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे। तो ये मेजर रीज़न है हमारे लैंड डिग्रेडेशन के। अब बात करते हैं कॉज ऑफ फैक्टर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या कॉज है। नंबर हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रहने के लिए जगह भी चाहिए, पानी भी और चाहिए, इस कारण से क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती जा रही है, एनवायरमेंटल खराब होता जा रहा है। द हाई ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंटल। द पॉपुलेशन ग्रोथ इज अबाउट 2% एनुअली इन इंडिया एंड इट इंक्रीज द प्रेशर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन डिग्रेडेशन। जितना हम उस रिसोर्स ख़त्म कर रहे हैं उतना हम जनरेट नहीं कर पा रहे। फिर निक्रीज अर्बनाइजेशन, शहरों का बढ़ना, गांव से शहरों का बढ़ना, मतलब हम पेड़ों को काट काट के शहर बसा रहे हैं। जब शहर बसा रहे हैं तो उतने हमें रिकॉर्ड ज़मीन की ज़रूरत भी पड़ रही है, पानी एयर वाटर वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है, जिस कारण इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ के वो उसकी डिग्रेडेशन होता जा रहा है। देखो लिखा है एज पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज इंक्रीज माइग्रेट पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होते हैं, लोग गाँव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, एंड मेक द नंबर ऑफ बिगर, ज़्यादा एरिया की जरूरत पड़ रही है। इट पुट ऑन द प्रेशर ऑन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एज it put more pressure on the environmental resources as there would be more demand of human settlement and township and other civil amenities। तो जब ज़्यादा शहरों की जरूरत पड़ेगी तो रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ती जा रही है टाउनशिप के लिए, इससे इसका सीधा इफेक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है, जिससे वो डिग्रेड होता जा रहा है। नेकेड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है। विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म द इंडस्ट्रियल सेक्टर इज प्रोग्रेसिव फास्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, एंड थ्रू द गुड इकोनॉमिक ग्रोथ इट बट रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इफ इज अनप्लान्ड and non-provision for make for the harmful cause of environment would lead to be air water and noise pollution। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करेंगे तो उससे हमारा एयर वाटर और नॉइज पोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ होगा।
इंडस्ट्रियल वेस्टेज केमिकल स्मोक क्रिएट द हेल्थ प्रॉब्लम, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ द पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर के जो फार्मर वगैरह हैं वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जो भी काफ़ी हार्मफुल है। टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन केमिकल फर्टिलाइजर pesticide and pesticide are used and it adverse effect on the environmental by causing the soil erection and other long run adverse effect on the fertility of the soil। जमीन की उर्वरक शक्ति पे और उसके कटने का उर्वरक शक्ति कम होने या जमीन के खेती योग्य ना होने का बहुत बड़ा कारण भी इन चीज़ों का यूज़ होना है। कह रहा है दिस फार्मर टेक्निक इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जो फार्मर टेक्निक यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। एंड डिस्क्रिमिनेट द यूज़ ऑफ द केमिकल एंड वुड कॉज फॉर लैंड डिग्रेडेशन, केमिकल का यूज़ करने के कारण लैंड डिग्रेडेशन बढ़ता ही जा रहा है, लैंड की क्वालिटी ख़त्म होती जा रही है।